बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास का वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे 3-4 लफ्ज़ आए हैं। एक लफ्ज़ वेरिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिससे आप पहले भी वाकिफ़ होंगे। वेरिएशन में चेंज आना, तब्दील हो जाना, उसमें तो वैरायटी में आ जाता है। दूसरे नंबर पे ये जी है। जी हमने सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में भी पढ़ के आए हैं कि हमारे जी क्या चीज़ कहलाती थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब ज़मीन किसी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे हमने पढ़ी थी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। साथ हमारे पे एक लफ्ज़ आ जाता है एल्टीट्यूड। अब जो एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड से क्या मुराद होती है कि सी लेवल से ऊपर कोई बॉडी है, कोई प्लेस है, कोई सिटी है कि वो सतह समुंदर से कितना ऊंचा है, इस लफ्ज़ को बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव अ सी लेवल। तो अगर आप पेज नंबर 111 पे अगर मूव करेंगे तो 111 पे फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड थर्ड लाइन में एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है। ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है कि एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब जो ही एल्टीट्यूड हमारे पास जो ज़मीन है, अर्थ है, स्फेरिकल शेप की है, लेकिन इसमें सी लेवल से अगर हम पाकिस्तान के मैप की बात करें, जो ही मैं समुंदर कराची से आगे मूव करता हूँ, कराची से सखर आता हूँ, हैदराबाद की तरफ आता हूँ, मुल्तान की तरफ आता हूँ, मुल्तान से लाहौर है, सरगोदा है, इस्लामाबाद आता है, तो ये सारे शहर हाइट के ऊपर जाते जा रहे हैं। तो इनके एल्टीट्यूड क्या होता है, चेंज होता जाएगा। जो वहाँ पर मुल्तान की कुछ और हाइट है सतह समुंदर से, सरगोदा की कुछ और हाइट होगी, सतह समुंदर से एल्टीट्यूड डिफरेंट होगा। इस्लामाबाद चला जाता हूँ, मरी चला जाता हूँ, कश्मीर चला जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हाइट के ऊपर जाती रहेंगी। तो इसमें वेरिएशन आती है एल्टीट्यूड में। जो ही वेरिएशन आती है एल्टीट्यूड में, साथ साथ इस जी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और हम अभी एक मैथमेटिक ऑब्जर्व करते हैं कि जी की वैल्यू जो ही एल्टीट्यूड अबव होता है, बढ़ता है, तो ये जी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। मसलन आपने पिछला जो टॉपिक था मैथ्स ऑफ अर्थ पढ़ा होगा। अब मैथ्स ऑफ अर्थ के अंदर जहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की थी मैथ्स ऑफ अर्थ की, कि कोई ऑब्जेक्ट था जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ मैथ्स ऑफ अर्थ, क्योंकि वहीं से हम ये जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो लॉ ऑफ रोटेशन अगर सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो लॉ ऑफ रोटेशन हमने पढ़ा था F = G स्मॉल m जो बॉडी सरफेस पे पड़ा हुआ है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्योंकि d स्क्वायर था ये डिस्टेंस है, यहाँ पे किसके इक्वल था, रेडियस के इक्वल था, लिहाजा हमने ये लिखा था r स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन थी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन थी हमारे पास F = W एंड W = mg। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। दिस नंबर क्वेश्चन नंबर 2 उसके वेट की जो क्वेश्चन थी, वेट बॉडी के जो बनता है, इनको जो हमने कंपेयर किया था बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2, तो mg लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट साइड के इक्वल हो तो राइट साइड के इक्वल होती है। mg इधर लिख दिया गया, g स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप ये स्मॉल m से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। चाहे m इधर लाइक मैं डिवाइड कर दूँ, वो m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो g का फार्मूला एक बनता है, g = gm बाय r स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m क्या चीज़ है मेरे, मास ऑफ अर्थ है, r क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ अर्थ। याद रहे जो हमारे पास अर्थ है ये नॉट अ होल स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप कहते हैं कि परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है, इसमें माउंटेन भी हैं, सी लेवल भी है। तो ये जो आर है ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर ये दो कांस्टेंट हो और ये इक्वल का साइन है, अगर मैं ये दोनों कांस्टेंट ख़त्म कर दूँ तो प्रोपोर्शन के साइन के साथ इस तरह कुछ लिखा जा सकता है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो रेडियस बढ़ेगा हमारे पास G की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा, ये फार्मूला जब बनता है G का, जब बॉडी रखा जाता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, और ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे 3-4 नुमेरिकल भी क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। कौन सा फार्मूला, जब हमने कंपेयर किया स्मॉल g = कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला तब है
जब कोई बॉडी रखी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, और सरफेस ऑफ अर्थ पे इनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ होता है। लेकिन अगर मेरे पास बॉडी कुछ हाइट के ऊपर रखी हुई हो, सरफेस पे ना हो बल्कि सर्टन हाइट पर हो, कुछ एल्टीट्यूड वगैरह पर आ जाए, तो इस वक्त यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर बॉन्ड सरफेस तक तो हमारे पास रेडियस कहलाता है, बाकी जो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा वो इसकी हाइट कहलाएगी, कि कुछ हाइट के ऊपर हम चले गए हैं। अब टोटल डिस्टेंस जो उनसा है बिटवीन देयर सेंटर्स, टोटल डिस्टेंस वो किसकी होगा, रेडियस प्लस हाइट। अब यही जो फार्मूला हमने लिखा था G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर, अब यहाँ पे जो हाइट आएगी वो किसकी लाएगी, जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर डी स्केयर। लेकिन अब डी किसके इक्वल है, आर प्लस एच, तो इस d के बदले हम यहां पे लिखेंगे r प्लस एच का स्केयर, r प्लस एच का स्केयर। तो जब सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाएगी तो g का फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। जब सर्टेन हाइट की बात की जाएगी, हाइट पे ये जो हमारे पास लॉ ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला था F इज इक्वल जी एम एम बाई आर स्केयर, तो इस r के बदले क्या लिखा जाएगा, जब हाइट पे चला गया है r प्लस एच लिखा जाएगा। R प्लस एच यहाँ पे हमारे पास रहेगा, तो ये जो G का फॉर्मूला बन जाता है, मैं कुछ इसके स्टेप लिख सकता हूँ, जी एच स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट के ऊपर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द R प्लस एच, यानी हमारे पास रेडियस एंड सर्टेन हाइट। जो जो हमारे पास एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, R की वैल्यू, G की वैल्यू हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही वजह है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन माउंटेन्स, के पहाड़ों पर हमारे जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है या कम होता है। ऑन माउंटेन्स अवर वेट विल बी मोर आर लेस। तो माउंटेन की जहाँ तक बात की जाती है और वेट की बात की जाती है, वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। वेट डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। जब माउंटेन पे जाते हैं तो माउंटेन पे जाने की वजह से हाइट ज़्यादा हो जाती है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, और अगर जी की वैल्यू कम हो जाए तो वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन दो फार्मूले से G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा फार्मूला अगर सर्टेन हाइट पे चले जाए तो जी एच का फार्मूला क्या बनता है मेरे पास, जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इससे मजीद दो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं इन दो फार्मूले से। ये फार्मूले मैं दोबारा ऊपर लिखता हूं ताकि मजीद इनको समझाया जा सके। एक जी का फार्मूला एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो जी का फार्मूला मेरे पास क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। और अगर सर्टेन हाइट की बात की जाए तो फिर मेरे पास यही फार्मूला बन जाता है जी एच एट सर्टेन हाइट, जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अ हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू कितनी होगी एट द हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस। मतलब कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, ये मेरे पास सरफेस है और ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर मैं इतनी हाइट पे चला जाऊं, कितनी हाइट पर, जितना अर्थ ऑफ रेडियस है, तो इस पोजीशन पर जी एच की वैल्यू कितनी होगी। दोबारा रिपीट करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एच एट द हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। एमसीक्यूज में आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। अब हमारे पास ये फार्मूला जी एच है, इसमें इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशन कि हाइट उसने कितनी बोली है, रेडियस के इक्वल। तो ये जो हाइट है इसके बदले मैं क्या लिख दूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ, आर प्लस आर होल स्क्वायर। एच के बदले मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। आर प्लस आर क्या बन जाएगा मेरे पास, जी एच एज इट इज जी एम ओवर 2 आर स्क्वायर, आर प्लस आर 2r बन गया। अब 2r का स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो बनता है जी एम ओवर 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड r स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो नई इक्वेशन बन रही है जी एच, इससे थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए, 1/4 4 डिनोमिनेटर में था, अलहदा कर दिया, बाकी जी एम बाय आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब जी एम बाय आर स्क्वायर
जी एम बाई आर स्केयर किसके इक्वल है, स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस जी एम बाई आर स्केयर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, इस जी से। तो ये जो नई इक्वेशन बनेगी हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस कितना बना, 1/4 क्वार्टर। यानी कि अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 थी तो अगर मैं हाइट पे चला जाता हूं, कितनी हाइट पे चला जाता हूं, 1 अर्थ रेडियस के, तो ये जो जी की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 2.5 रह जाएगी। 1/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ और 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये जी की वैल्यू रह जाएगी। इसी तरह अगर आप इस पर यहाँ पे उन्होंने थ्योरेटिकल प्रूफ किया हुआ है, अगर पेन 111 के वेरिएशन जी के लास्ट पैराग्राफ अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे थ्योरेटिकल दिया हुआ है कि एट द हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस कितना आ जाएगा, वहां लिखा 1/4। फिर साथ ही एक और उसने लाइन लिखा है कि अगर मैं 2 अर्थ रेडियस मूव कर जाऊं, कितनी हाइट पे चला जाऊं, जितना मेरे पास रेडियस है उससे डबल हाइट पे चले जाएं तो फिर हमारे पास कितनी वैल्यू ऑफ जी होगी। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास अगर सरफेस ऑफ अर्थ है और बॉडी किधर गया है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इससे डबल हाइट के ऊपर अगर चला जाता है कि अब जो हाइट है वो किसके इक्वल है, 2 अर्थ रेडियस। सो सिंपल होगा। अगर आपको ये फर्स्ट अगर समझ में आ जाता है तो सेकंड आप खुद से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट समझ में नहीं आएगा तो सेकंड भी क्या होगी, मुश्किल होगी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, पहले पूछा गया था 1 अर्थ रेडियस पे क्या फर्क होगा, जी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा। अब कितनी हाइट लेनी है, 2 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। साथ क्या है, 2 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इस पोजीशन पर अब जी एच की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट 2 अर्थ रेडियस के इक्वल है। तो मेनली पहले फार्मूला लिखेंगे जी एच का। क्या है जी एच का फार्मूला, जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर, ये मेन फार्मूला का। अब जो उसने कहा है, जो कंडीशन है गिवन, उसको इंप्लीमेंट करें। पहले कहा था 1 अर्थ रेडियस पे जाना है हाइट, अब हाइट कितनी है, 2 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाइट जो सी है वो है 2 अर्थ टाइम रेडियस। तो इस h के बदले क्या लिख देना है, 2r, जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस 2r स्क्वायर। r प्लस 2r कितना बन जाएगा, 3r। जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई 3r स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। और वही जिस हमने पहले चेंज किया था कि ये जो लिखा हमने 1/9 सेपरेट कर देते हैं और बाकी जी एम बाय आर स्क्वायर लिख दिया गया। तो जी एम बाय आर स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ पे था, तो ये मेरे पास कितना इसका कोफिशिएंट बना, 1/9। तो अगर मैं 2 अर्थ रेडियस चला जाऊं तो 2 अर्थ रेडियस पे जो जी एच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/9 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ होगी। 1/9, 10 को आप 9 पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। वहां थ्योरेटिकल गिवन है, एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है कि अगर 2 अर्थ रेडियस सरफेस ऑफ अबव चले जाए तो फिर जी की वैल्यू कितनी होगी, 1 अर्थ हाइट ऑफ रेडियस चले जाए तो फिर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर 1 अर्थ रेडियस अबव चले जाए सरफेस ऑफ अर्थ तो मेरे पास जी की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4 बनेगी। और अगर मैं ट्वाइस ऑफ द रेडियस हाइट पे चला जाता हूं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द वैल्यू जी बिकम्स 1/9। तो ये था आज का टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अगर शॉर्ट में आए तो हमारे जो से वैसे ये जो कुछ बताए गए हैं ये फेडरल में पूछा जाता है, सरगोदा बोर्ड में इस तरह कम ही पूछा गया है, एमसीक्यू में पूछा गया है। अगर वहाँ पे सिंपल, लेकिन सरगोदा बोर्ड में अक्सर या पंजाब बोर्ड की बात करूँ, वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड क्या होता है, आप मेन शुरू में फार्मूला ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद बता सकते हैं जी की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मेनली फार्मूला लिखें अगर शॉर्ट में आए, और कहा जाए साथ कि जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रेडियस ऑफ अर्थ के। जो जो हमारे पास हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जी की वैल्यू कम होना शुरू होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है अगर एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और उसकी हमेशा एक न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी जाती है और दूसरी साइड पर एक डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी जाती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये वैल्यू जी विद एल्टीट्यूड था। जो हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, और जी की वैल्यू कम होने से हमारा वेट भी क्या होता है, कम होता है। एक और एमसीक्यू साइन फॉर्मेशन पे लिखा हुआ है कि जी की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जी की वैल्यू डिपेंड करती है मैस पर एंड रेडियस पर। इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, मैस ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है जी की वैल्यू। साइड पे एक और टेबल बना हुआ होगा जिसमें सन की के ऊपर सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है, मून पर जी की वैल्यू कितनी है, ये भी एमसीक्यू में बार बार पूछ ले जाते हैं। तो ये जो टेबल है 50 पेज नंबर 111 पे साइड पे जो बॉटम पे लिखा हुआ है कि वे जी की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और सूरज पे जी की वैल्यू कितनी होती है 274.2, मून पर जी की वैल्यू कितनी होती है 1.6 होती है, मार्स पर कितनी होती है, ये सारे नंबर्स आपको फिगर्स याद होनी चाहिए। होप अंडरस्टैंड।